हेलो दोस्तों, वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिटी यूनियन बैंक के बारे में। बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 26 के सेकेंड क्वार्टर के रिजल्ट आउट किए हैं और वीडियो में हम डिटेल में नंबर्स को एनालिसिस करने वाले हैं। इनकी कंपेयर हम करेंगे फाइनेंशियल ईयर 25 के सेकेंड क्वार्टर से, फिर हम कंपेयर करेंगे नंबर को हाफ ईयरली बेसिस पे। उसके बाद पूरे फाइनेंशियल ईयर के नंबर को हम कंपेयर करने वाले हैं कि फाइनेंशियल ईयर 24 बेहतर था या 25 बेहतर था। फिर हम लास्ट में कवर करेंगे कि पिछले कुछ सालों से जो नंबर बैंक के देखने को मिल रहे हैं वो नंबर्स हमें कैसे देखने को मिल रहे हैं। तो कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन आपके लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपकी जानकारी के लिए वीडियो जो है वो तैयार किया जा रहा है। तो सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं ऑन ईयरली बेसिस पे जो इनके नंबर्स हमें देखने को मिले हैं। तो देखिए, एक साल पहले अगर आप देखेंगे बैंक के पास जो टोटल डिपॉजिट अमाउंट हमें देखने को मिल रहा था वो 57,369 करोड़ का डिपॉजिट था। अभी अगर आप देखेंगे तो ये डिपॉजिट का नंबर आपको 69,486 करोड़ का देखने को मिलेगा। यानी कि डिपॉजिट ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो वाई ऑन वाई बेस पे आपको 21% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ जो है वो इनकी डिपॉजिट बुक में हमें देखने को मिली है। फिर लोन बुक की बात करते हैं तो लगभग 48,722 करोड़ की लोन बुक इनकी एक साल पहले हमें देखने को मिल रही थी सेम क्वार्टर में, और इस बार अगर आप देखेंगे तो ये इनकी लोन बुक आपको 57,561 करोड़ की लोन बुक देखने को मिल रही है। यानी लोन बुक ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी 18% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है, जो कि यहाँ पर भी नंबर्स में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। टोटल बिजनेस की अगर हम बात कर लेते हैं तो 20% जो है इनका टोटल बिजनेस जो है वो आपको बढ़ता हुआ नजर आया है। फिर कासा की बात कर लेते हैं। कासा यानी करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में जो अमाउंट इनका डिपॉजिट है उसकी अगर हम बात कर लेते हैं तो 16% आपको यहाँ पर कासा ग्रोथ देखने को मिलेगी। 19,536 करोड़ इनका जो अमाउंट है वो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में है, जो कि सेम क्वार्टर लास्ट फाइनेंशियल ईयर में आपको 16,893 करोड़ देखने को मिल रहा था। तो अच्छी ग्रोथ इन तीनों पैरामीटर्स पे हमें देखने को मिली है। कासा हो गया, लोन बुक हो गई, साथ ही साथ डिपॉजिट, इन सभी पैरामीटर्स पे अच्छी ग्रोथ है। अब चलते हैं क्रॉस प्रॉफिट, नेट इंटरेस्ट इनकम की तरफ। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे नेट प्रॉफिट की। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 285 करोड़ का प्रॉफिट हमें देखने को मिला था सेम क्वार्टर लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, जो कि अब अगर आप देखेंगे लगभग 328 करोड़ का है। यानी कि 15% की ग्रोथ यहाँ पर साल दर साल आपको प्रॉफिट में देखने को मिलेगी। तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ रही है। फिर नेट इंटरेस्ट इनकम आप देखेंगे तो यहाँ पर भी 14% की ग्रोथ रही है। 582 करोड़ से बढ़कर आपको 666 करोड़ की नेट इंटरेस्ट इनकम भी देखने को मिलेगी। और कॉस्ट टू इनकम रेशियो, थोड़ा सा यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि कॉस्ट टू इनकम रेशियो जो है वो इस बार बढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा खराब स्थिति में नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर 50% से नीचे किसी भी बैंक का कॉस्ट टू इनकम रेशियो है तो वो हेल्दी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यही कॉस्ट टू इनकम रेशियो आपको 60% से ऊपर मिले या फिर कह लीजिए 65% या 70% के आसपास है तो थोड़ा सोचने वाली बात हो जाती है कि बैंक को खर्चे जो है वो थोड़ा सा कम मैनेज कर पा रही है बैंक। बाकी नंबर्स अगर आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छी यहाँ पर नंबर्स में ग्रोथ हमें देखने को मिली है ईयरली बेसिस पे। अब हम चलेंगे हाफ ईयरली के हिसाब से। देखिए, हाफ ईयरली की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर नंबर्स आपको फिर वैसे ग्रोथ करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि हाफ ईयरली बेस पे 21% डिपॉजिट इंक्रीज होता हुआ नजर आया है। एडवांस यानी लोन बुक अगर आप देखेंगे तो 18% बढ़ी है। अमाउंट के हिसाब से आप देखेंगे तो 57,561 करोड़, जो कि फर्स्ट हाफ में आप देखेंगे 525 के 48,722 करोड़ थी, तो 18% बढ़ी है। फिर कासा की अगर हम बात करते हैं तो 16% इंक्रीज हुआ है और प्रॉफिट 15%, और साथ ही साथ नेट इंटरेस्ट इनकम भी आपको 15% बढ़ती हुई नजर आई है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे हाफ ईयरली बेसिस पे तो नंबर्स की ग्रोथ यहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी। अब हम बात करेंगे फाइनेंशियल ईयर 25 और 24 दोनों में कौन सा साल बेहतर रहा है। अगर उसकी हम बात करते हैं तो यहाँ पर नंबर्स के हिसाब से आप देखेंगे तो साल 2025 जो हमें फाइनेंशियल ईयर देखने को मिला है वो ज़्यादा बेहतर देखने को मिला है, क्योंकि ग्रोथ के मामले में डिपॉजिट ग्रोथ 14%, एडवांस लोन बुक ग्रोथ 14%, टोटल बिजनेस 14% इनका बढ़ा हुआ है। साथ ही साथ कासा 6% इंक्रीज हुआ है और नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो 11% के आसपास बढ़ता हुआ नजर आया है। नेट इंटरेस्ट इनकम आपको 9% इंक्रीज होती हुई नजर आई है। तो सिर्फ अगर हम नेट इंटरेस्ट इनकम और कासा अगर हटा देते हैं तो बाकी हर पैरामीटर्स पर जो बैंक के नंबर्स रहे हैं वो आपको डबल डिजिट बढ़ते हुए नजर आए हैं। तो ये अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ यहाँ पर हमें देखने को मिली है ऑन फाइनेंशियल ईयर बेसिस। तो यहाँ पर भी नंबर्स काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं। अब पिछले कुछ सालों का नंबर्स अगर आप देखें तो पिछले कुछ सालों से इनकी जो डिपॉजिट बुक रही है वो लगातार आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है। साल 2021 की अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर की, तो इनकी जो डिपॉजिट बुक थी वो लगभग आपको
44,537 करोड़ की देखने को मिली थी। फिर FY22 में अगर आप देखेंगे तो 47,689 करोड़ की थी। फिर FY23 में आते आते आप इनकी डिपॉजिट बुक देखेंगे तो लगभग 52,397 करोड़, और अभी अगर आप देख रहे हैं तो इनकी जो लोन बुक डिपॉजिट बुक देखने को मिली है वो लगभग 69,486 करोड़ की। तो पिछले कुछ सालों से अगर आप देखेंगे तो डिपॉजिट बुक इनकी लगातार, इनके डिपॉजिट का नंबर आपको इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। फिर लोन बुक की अगर हम बात करते हैं तो यही ट्रेंड आपको लोन बुक में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछले कुछ सालों से बैंक की जो लोन बुक रही है वो अच्छी खासी ग्रोथ के साथ बढ़ती हुई नजर आ रही है, और कोई भी ऐसा साल देखने को नहीं मिला है जहां पर इनकी लोन बुक जो है वो कम जाती हुई नजर आई है। तो अच्छी ग्रोथ यहां पर भी देखने को मिली है। फिर कासा की बात कर लेते हैं, तो कासा अमाउंट अगर हम देखेंगे तो यहां पर भी FY23 से अगर आप देखेंगे लगातार जो है वो कासा डिपॉजिट इनका बढ़ रहा है। FY22 की अगर हम बात करते हैं तो 22 के बाद से FY23 कह लीजिए, 23 में थोड़ा सा नंबर्स सिमिलर देखने को मिले थे, लेकिन फिर भी हाँ ग्रोथ ही देखने को मिली है। तो नंबर्स अगर आप देखेंगे पिछले कुछ सालों से लगातार बैंक के नंबर आपको इंक्रीज फॉर्म में ही देखने को मिल रहे हैं। अब हम नेट इंटरेस्ट इनकम की स्थिति क्या है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो देखिए साल 2021 के दौरान फाइनेंशियल ईयर में नेट इंटरेस्ट इनकम 1829 करोड़ थी, फिर 1916 करोड़, 2162 करोड़, 2123 करोड़। FY25 में थोड़ा सा नेट इंटरेस्ट इनकम डिक्लाइन देखने को मिला था, लेकिन 25 लास्ट आते आते आप देखेंगे तो यहाँ पर भी 2315 करोड़ की नेट इंटरेस्ट इनकम हमें देखने को मिली है पूरे साल के दौरान। और अभी अगर आप देखेंगे तो लगभग 1291 करोड़ की नेट इंटरेस्ट इनकम हमें देखने को मिली है 6 महीनों में, यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर के अभी 6 महीने बाकी हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि लगभग 2600 करोड़ के आसपास इस साल के लास्ट तक हमें उम्मीद है कि बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम देखने को मिल जाएगी। अब देखिए Q3 के नंबर आएंगे और Q4 के नंबर आएंगे तो देखने को मिल जाएगा कि वहाँ पे क्या स्थिति देखने को मिलती है, लेकिन अगर आप अंदाजा लगाइए तो लगभग 6 महीनों में 1291 यानी 1300 करोड़ के आसपास, और यही अगले 6 महीने अगर सेम नंबर देखने को मिलते हैं, सेम ग्रोथ देखने को मिलती है तो लगभग 2600 करोड़ के आसपास इस साल की जो है वो क्लोजिंग हमें देखने को मिल जाएगी। नेट प्रॉफिट की स्थिति क्या रही है, तो ठीक है यहाँ पर भी नंबर्स अच्छे देखने को मिले हैं, और पिछले कुछ सालों से लगातार नेट प्रॉफिट का नंबर भी आपको इंक्रीज होता हुआ ही नजर आया है। और अभी इस फाइनेंशियल ईयर के 6 महीने जो बीते हैं वहां पर अगर आप देखेंगे तो लगभग 634 करोड़ का जो प्रॉफिट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो नंबर्स अगर आप देखेंगे 635 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला है, यानी कि 1270 करोड़ के आसपास ये साल जो है वो क्लोज हो सकता है जो नेट प्रॉफिट के हिसाब से। तो ठीक है, अभी तक नंबर्स हमें ठीक देखने को मिल रहे हैं। अब चलते हैं लोन बुक की तरफ। देखिए लोन बुक का डाइवर्सिफाइड होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है बैंक के लिए, क्योंकि अगर किसी एक सेक्टर को सबसे ज़्यादा लोन दे देंगी तो वहाँ पर NPA होने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो थोड़ा सा रिस्क ये है कि इन्होंने जो लोन दिए हैं लगभग 40% MSME को लोन दे रखे हैं, जहाँ पर अगर आप देखेंगे थोड़ा सा जो है वो NPA होने का चांस जो हो जाता है वो थोड़ा सा देखने को हमें ज़्यादा मिलता है। बाकी एग्री को 16% लोन दे रखे हैं, और अदर सेक्टर को हम ऐड करते हैं तो लगभग अच्छा खासा इनका वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो लोन बुक का देखने को हमें मिल जाता है। लेकिन देखने वाली बात यही है कि इनका जो 40% हिस्सा है वो MSME को हमें जाता हुआ नजर आ रहा है। अब लोन बुक के बाद जब बैंक लोन देती है तो इसके लिए एसेट क्वालिटी हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि बैंक लोन दे रही है, लोन की रिकवरी या फिर उनको टाइमली पेमेंट जो EMIs हैं वो वापस मिल रही हैं या नहीं, इसके बारे में हमें बात करनी होगी एसेट क्वालिटी के लिए। अब एसेट क्वालिटी मतलब कि बैंक जो लोन देती है उसको जो 90 दिनों से अंदर लोन नहीं मिल रहा होता है, ऐसा कौन सा अमाउंट है तो वो 90 दिनों के बाद रिकवरी हो सकता है, या फिर रिकवरी में दिक्कतें आ रही हैं, या फिर बैंक को लगता है कि ये अमाउंट जो है अब उसको वापस मिल पाना मुश्किल है। तो ऐसे में बैंक का नंबर अगर आप देखेंगे तो ठीक है, बहुत ज़्यादा नंबर ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। 1393 करोड़ का आसपास इनका ग्रॉस NPA नंबर हमें देखने को मिल रहा है, जो कि आप देखेंगे पिछले कुछ सालों से लगातार ये ट्रेंड नीचे जाता हुआ देखने को मिल रहा है। और ग्रॉस NPA नेट NPA जितना ही कम होता चला जाएगा बैंक के लिए उतना ही पॉजिटिव जो है वो होता है। तो ठीक है, पिछले कुछ सालों से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सुधार काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। हम उम्मीद करेंगे कि जब Q3 के रिजल्ट आएँ तो ये नंबर्स आपको और नीचे जाता हुआ देखने को मिले। और नेट NPA का अमाउंट अगर आप देखेंगे तो लगभग 512 करोड़ के आसपास इनका नेट NPA अमाउंट हमें देखने को मिल जाता है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे कोई बहुत ज़्यादा सोचने वाली चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, नेट NPA अगर आप परसेंटेज वाइज देख रहे हैं तो अभी भी अदर बैंक से थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिला है, क्योंकि अदर बैंक में 0.4, 0.6, 0.7, 0.5
इस तरह से नंबर देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी यहाँ पर सिटी यूनियन बैंक के केस में आप देखेंगे तो जो इनका नेट एनपीए है वो 0.9% के आसपास अभी भी देखने को हमें मिल रहा है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था सिटी यूनियन बैंक के बारे में। उम्मीद करता हूँ ये जो Q2 का एनालिसिस किया है आपको पसंद आया होगा। वीडियो से अगर आपको 0.1 या 0.2% जानकारी मिली हो तो लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कोई आपका सुझाव हो उसको मेंशन करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्वार्टरली कंपनियों के रिजल्ट का एनालिसिस होता रहता है। साथ ही साथ म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का भी हम रिव्यू समय समय पर करते रहते हैं। बाकी आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।